वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में और उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाओ। बिना आवाज के रोना रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रह सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पूर्ण बन जाता जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझे। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती,
चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए। बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। यह ऐसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर, और फिर इस्तेमाल करते हैं। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है, यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए, वो दूसरे को समझना जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क ऐसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वह मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखिर में दगा कर जाते हैं। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वह आपको अवश्य मिलता है। जड़ की तरह बने रहिए, जिसे ऊपर से शायद कोई न देखे, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा उनका फल मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी और यदि असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से। बाकी सब तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। यह सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे कई लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की पीड़ा से बचने के लिए। अगर कभी तुम अपने आप को मुश्किलों में पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हर समय मजबूत होने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर हो जाना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखना, चाहे वह गुस्से की हो
या फिर प्यार की। और यह भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके दिल में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसे भूख नहीं लगती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कभी कभी झुक जाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी और विनम्रता होती है। विनम्रता से लोग दिल जीतते हैं, झुककर भी इज्जत बची रहती है और संबंध मजबूत होते हैं। समय चाहे जैसा हो, ईश्वर की योजना हमारे भले के लिए ही होती है। हर कदम पर भरोसा रखो, यह भरोसा ही आपको असंभव में भी उम्मीद देता है। हम बड़े सुख की तलाश में अक्सर रोज के छोटे सुख खो देते हैं। एक कप चाय की शांति, परिवार के साथ थोड़ी हंसी, ये सब जिंदा रहने के असली बहाने हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करो। क्षमा देना सिर्फ दूसरे को नहीं, अपने आप को भी आजाद करना है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हो। क्षमा के बिना मन भारी रहता है। बाहरी दिखावा और धार्मिक रस्में मायने नहीं रखती अगर मन शुद्ध नहीं है। सच्चा धर्म है कि आपका मन, विचार और कर्म साफ हो। यही सबसे बड़ी पवित्रता है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं, जैसा सोचोगे वैसा फल मिलेगा। नकारात्मक सोच से कर्म बिगड़ते हैं, इसलिए अपने विचारों को संयमित और सकारात्मक रखें। केवल भक्ति बिना कर्म के अधूरी है, और केवल कर्म बिना भक्ति के सूनी। दोनों साथ में हो। कर्म करें पर भक्ति और समर्पण भी रखें। किसी का साथ खुशी देता है, किसी से धैर्य सीखते हैं, किसी से अपनी कमजोरी का पता चलता है। हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर घटना हमें कुछ सिखाती है। इसे पहचानो। ईर्ष्या से अंदर का शांति खत्म हो जाती है। दूसरों की अच्छाइयों पर जलना हमें भी छोटा कर देता है। ईर्ष्या को छोड़ो और अपने अंदर की अच्छाई पर काम करो। जैसे सुबह आंख खुलते ही धन्यवाद कहते हैं, वैसे ही हर दिन को ईश्वर की देन समझो। हर दिन नया अवसर है, एक नई शुरुआत। श्री कृष्ण के वचन किसी एक युग के लिए नहीं है, वे हर समय, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए हैं। जो भी प्रतिदिन उनके वचन सुनता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। सोच बदलती है, नजरिया बदलता है और जीने का तरीका बदलता है। रोजाना थोड़ी देर श्री कृष्ण के उपदेश सुनने से मन को ऐसे पोषण मिलता है जैसे पौधे को रोज पानी। अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएगा। वैसे ही हमारे मन को सकारात्मक विचारों, भक्ति और ज्ञान से रोज गीला रखना चाहिए, नहीं तो चिंता, भय और नकारात्मकता जड़ें जमा लेती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होता है। हर दिन हम अपने भीतर के आलस्य, संदेह और डर से लड़ते हैं। रोज एक बार उनके उपदेश सुनने से यह लड़ाई जितनी बार याद दिलाई जाती है उतनी बार हिम्मत मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बातें केवल उम्र के आखिरी हिस्से में समझनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के वचन हर उम्र के लिए अमृत है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को हटाती है, वैसे ही उनके शब्द हमारे मन के अंधकार को दूर करते हैं। इस ज्ञान को युवा भी सुने, मध्य वय के लोग भी और वृद्ध भी, हर किसी के लिए यह उपयोगी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा घर, पद या पैसा हमें खुश कर देगा,
पर यह सब अस्थाई है। सच्चा सुख हमारे भीतर होता है, अपने कर्तव्य को निभाने, दूसरों की भलाई करने और ईश्वर में भरोसा रखने से मिलता है। यह स्थायी सुख है जो बाहर की चीजों से नहीं मिलता। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षम हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होती। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता, एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बाहर कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती, हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा छोड़कर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला, निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराया नहीं जाए। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देना है। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज ना करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज ना करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। यह दुनिया है जनाब। खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है
आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं। बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, न किसी से अपेक्षा और न किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। इसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना, वह आपको कभी रोने नहीं देगा। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वो प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो वह धोखा दर्द नहीं देता है, दर्द वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया होता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वह इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने ही वादों से मुकर गए होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। मुझे तो हंसी आती है उन पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं है। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं, लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है
आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह भजन गाता है या गीता का श्लोक पढ़ता है तो उसके पूरे दिन पर उसका असर दिखाई देता है। दिन की शुरुआत में जो विचार मन में बसते हैं वही दिन भर का माहौल तय करते हैं। अगर सुबह तुम चिंता, शिकायत और क्रोध के विचार सुनोगे तो पूरा दिन मन भारी रहेगा, लेकिन अगर सुबह ज्ञान सुनोगे तो दिन भर मन में उजाला रहेगा। ज्ञान सुनने का एक और बड़ा असर यह है कि यह तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। जब तुम रोज सुनते हो कि हर प्राणी में वही परमात्मा है तो तुम किसी से द्वेष नहीं रख पाते। तुम यह समझ लेते हो कि जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह भी अज्ञान के कारण कर रहा है। यह समझ तुम्हें क्रोध से दूर और क्षमा के करीब ले आती है। याद रखो, जीवन का हर क्षण तुम्हें एक चुनाव देता है, अज्ञान में जीना या ज्ञान में जीना। अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम होता है, वह हर छोटी बात में परेशान होता है। पर ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी होता है। वह अपने मन को आदेश देता है और मन उसका पालन करता है। जब तुम रोज सुनते हो कि सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं तो धीरे धीरे तुम इनसे चिपकना छोड़ देते हो। खुशी मिले तो आभारी बनो, पर उसमें डूबो मत। दुख मिले तो धैर्य रखो, पर टूटो मत। यही संतुलन जीवन की बड़ी शक्ति है। ज्ञान सुनना तुम्हें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब तुम सुनते हो कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, तब तुम्हें समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति निर्भय बन जाता है। वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीता है, क्योंकि वह जानता है कि जो समय मिला है वह ईश्वर का उपहार है। प्रिय भक्त, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रोज घंटों बैठकर सुनो। मैं बस यह कह रहा हूं कि दिन में एक बार, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही, पूरे मन से सुनो। इन 5 मिनटों में तुम्हारा मन संसार से हटकर मुझसे जुड़ जाएगा और यह जुड़ाव तुम्हें पूरे दिन शक्ति देगा। याद रखो, ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि उसे महसूस करने से असर डालता है। जब तुम सुनते हो कि ईश्वर हर जगह है तो आंखें बंद करके महसूस करने का प्रयास करो कि वह मेरे पास है, मेरी सांसों में है, मेरे हृदय की धड़कन में है। जब यह अनुभव तुम्हारे अंदर उतर जाएगा तो जीवन की बड़ी से बड़ी चिंता तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कहा जाता है कि जीवन में सही दिशा और सही सोच मिल जाए तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। और जब यह दिशा भगवान श्री कृष्ण के वचनों से मिले तो यह न केवल हमारा रास्ता रोशन करती है बल्कि हमारे भीतर छिपी अनंत शक्ति को भी जगाती है। श्री कृष्ण के वचन केवल शब्द नहीं है, ये अमृत हैं जो आत्मा को पोषित करते हैं। ये हमारे मन को शांत करते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि देते हैं। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है न हमारे धन की जरूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है,
खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बट जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छोटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरने से ना मोहब्बत मिलती है, ना ही इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां, कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पे इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है।
आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो हो, आप अच्छे इंसान बनो, हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे, अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ खेल करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जब कोई अपनी व्यथा इंसानों से नहीं कह पाता और चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू भगवान के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है। जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, किंतु उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा होता है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। इसलिए कभी भी उन लोगों को प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करें। सच्चा अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलना कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं है, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना, यही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में उनसे सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता करते करते अपने सपनों को भुला देते हैं। दूसरों को मंजिल दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कद्र लोग करना बंद कर देते हैं।
यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दे। मित्रों, याद रखो कि बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम इन तीनों को बनाए रखोगे तो संबंध मजबूत बनेंगे। प्रेम का अर्थ सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह व्यवहार में भी दिखाना पड़ता है। छोटे छोटे काम जो तुम रोज करते हो, वे ही रिश्तों को संवारते हैं। एक फोन कॉल, एक मदद का हाथ, एक सच्ची बात। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती है। अगर तुम यह समझ लो तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। जीवन का मकसद यही नहीं कि हम अनंत तक टिकें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और जीवन में उसे जिएं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाओं को दबाओ, बल्कि यह है कि तुम भावनाओं को समझो और उनका सामना शांत मन से करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर तुम भीतर से शांत रह सको तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। योग, ध्यान, सरल प्रार्थना और अच्छे लोगों की संगति इस शांति को बनाए रखने में मदद करते हैं। हम रोज बहुत कुछ सुनते हैं, खबरें, गीत, बातें, पर जो ज्ञान तुझे अंदर से बदल दे, उसे रोज सुनने में ही बल है। कृष्ण का ज्ञान डर, भ्रम और मोह को कम करता है। जब तुम सुनते हो कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूं, तो अकेलेपन का भय दूर होता है। फैसले डर से नहीं बल्कि विश्वास से होने लगते हैं। इन छोटे छोटे शब्दों का असर बड़ा होता है। वे तुम्हारे दिन को बदल देते हैं। मन बहुत जल्दी उठता है। काम, रिश्ते, भविष्य सब उसे विचलित करते हैं। पर जब तुम रोज कृष्ण की बातें सुनते हो तो मन में एक नई स्थिरता आती है। पहले जहां छोटी सी परेशानी भी तुम्हें घबरा देती थी, अब वहीं पर तुम ठहर कर सोचते हो, यह भी ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करो। वही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन वश में आता है तो हर कार्य सरल लगने लगता है। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर कृष्ण का ज्ञान सुनो और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा डर अक्सर मृत्यु का भय होता है। कृष्ण की एक मजबूत शिक्षा यह है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यही विचार अगर रोज तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ जाता है तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर एक वस्त्र जैसा है जो बदलता रहता है। यह समझ तुम्हें बड़े फैसलों में स्वतंत्र करती है। कृष्ण का संदेश कर्म पर जोर देता है। फल की चिंता छोड़कर सच्चा कर्म करना। जब तुम रोज इस सीख को सुनते हो तो तुम समझते हो कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इंसान को अपने कर्म से भविष्य बदलना है। फल की इच्छा तुम्हें विचलित करती है, इसीलिए कर्म पर पूरा ध्यान दो। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणियां कठोर जरूर होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है।
बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत है। जालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर रखता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ, वह घाव नहीं देंगे, वह कम से कम छाव तो देंगे। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वह खुश हो जाता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है, बस वह सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब, जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वो मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलबे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है।
जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है, यह दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए। खुद के लिए एक सजा चुन ली मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली मैंने। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुझसे और वह भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम प्रेम को देने का माध्यम बनाते हैं तभी वह हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और जो स्वयं को जान लेता है वह किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा के अलग मुकाम पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान ले। हम सबसे गहरी बातें उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते की दूरी ना बन जाए। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं और कुछ मजबूरी बनकर जिंदगी बदल देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हमें गलत समझे तब एक दिन हम खुद को ही समझाना बंद कर देते हैं और वहीं से रिश्ते की रेखाएं मिटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कभी हमारे लिए सब कुछ थे और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। उनके नाम, उनकी हंसी और उनके शब्द हमारे सीने में कहीं गूंजते रहते हैं। कई बार चुप्पियां लफ्जों से ज्यादा बोल जाती हैं, और जब कोई चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें समझाने की ताकत नहीं बची है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा वही सबसे पहले दूर हो गए, और जो सबसे ज्यादा समझे वही सबसे गैर निकले। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे देखकर दिल कहता है, काश यह थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद हम कुछ और होते। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि समय रहते किसी ने उन्हें समझा नहीं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वह सिर्फ हमें अकेला नहीं करता, बल्कि हमारी रूह से एक हिस्सा भी ले जाता है। हमने हर बार उसी इंसान के लिए लड़ाई की जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, और यही मोहब्बत की हकीकत है कि दिल आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी यही होती है कि किसी को पूरी आजादी दी जाए, क्योंकि सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके बाद सवालों की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हों और फिर भी वह किसी और में दिलचस्पी ले, तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत में सबसे बड़ा साहस यही है कि उसे देखकर भी मुस्कुरा सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, और जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम अक्सर दूसरों से मान सम्मान, प्रेम और समझ की उम्मीद रखते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझते तब तक कोई हमें नहीं समझ सकता। जीवन का सबसे कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन हम आसान रास्तों की तलाश में समय गंवा देते हैं, और जब असफलता हाथ लगती है
तो खुद पर ही विश्वास खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है, लेकिन हमारी अधीरता ही हमें उस परिणाम से वंचित कर देती है जो निश्चित रूप से हमारा था। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वही सुख और दुख में संतुलन बना सकता है। चिंता छोड़कर कार्य में लग जाओ, यही बुद्धिमत्ता है। वाणी से पहचान नहीं बनती, कर्म से बनती है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर अगर तुम्हारे काम उन बातों के अनुरूप नहीं है तो उनका कोई मूल्य नहीं। गीता में बार बार कर्मयोग पर बल दिया गया है। यह जरूरी है कि हम सिर्फ कहने के बजाय कर्म में परिवर्तन लाएं। छोटे छोटे दिनचर्या के अच्छे कर्म जीवन को बड़ा बना देते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में गिर जाता है तो वह भगवान और लोगों दोनों को भूल जाता है। कई पात्रों का पतन अहंकार के कारण हुआ, दुर्योधन, कंस और शिशुपाल आदि। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण को सारथी बनाया और इतिहास का महान योद्धा बना। हमें भी अहंकार से बचना चाहिए। भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। यदि आप भगवान से केवल इसीलिए प्रेम करते हो कि वे आपको कुछ देंगे तो वह भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें आप केवल प्रेम करते हो, बिना किसी अपेक्षा के। मीरा की भावना इसी का उदाहरण है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा नाम चाहिए। ऐसी भक्ति इंसान को सरल और सुखी बनाती है। यह सबसे गहरा सत्य है। जो मनुष्य सोचता है वही बनता है। अगर आप अपने विचारों को ऊंचा और पवित्र रखोगे तो आपका जीवन भी पवित्र होगा। पास जब विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन दुखी होगा। अपने विचारों को कृष्ण की ओर मोड़ो। सकारात्मक, सहायक, दयालु और धर्मपरायण विचार ही जीवन को बदलते हैं। कभी भी अपनी कोशिशें बंद नहीं करो। असली हार वही है जब तुम प्रयास नहीं करते। अर्जुन ने भी पहले अपने हथियार छोड़ दिए थे, पर फिर कृष्ण के मार्गदर्शन में उसने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और महान बना। जब तुम खड़े होकर संघर्ष करते हो तो हर कदम विजय की ओर होता है। इसलिए चाहे परिणाम तुरंत न मिले तब भी प्रयास करना जरूरी है। गीता का प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब तुम निरंतर सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हो तो जीवन धीरे धीरे बदलता है। बड़ी सफलता का रहस्य छोटे सही कर्मों का संचय है। धैर्य का अर्थ है समय के साथ काम लेना। पांडवों ने वनवास और कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान उनके साथ है। आज की दुनिया तेज है और लोग जल्दी हताश हो जाते हैं, पर कृष्ण का संदेश है, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है और सुबह अंधेरी रात के बाद आती है। मन से ही मनुष्य बंधता है और मन से ही मुक्त भी होता है। असली कैद बाहर नहीं, हमारे भीतर है। नकारात्मक विचारों का घेरा बनाते ही हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। यदि मन सकारात्मक होगा तो हम किसी भी परिस्थिति में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को सकारात्मक बनाना। नाम जप और स्मरण मन को शांत करते हैं। हरे कृष्ण जैसा नाम जप करने से धीरे धीरे भीतर शांति आती है और मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होगा तब व्यक्ति सही निर्णय ले सकेगा और व्यवहार में सुधार होगा। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने उन लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिया। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी ढेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही,
क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। 3 बातें याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करें तो ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी है। किसी ने बताया कि तुम सही हो, किसने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहां गलत और कहां सही हो। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, पर समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझे तो बस इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक इंसान को कि वह किसी और को ना चाहे। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसीलिए वक्त रहते कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही